हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। साथियों, आज हम एक ऐसी खबर लेके आ रहे हैं जिसका एक पहली जो पार्ट है वो हम आपके सामने लेके आ चुके हैं, उसका दूसरा पार्ट आज लेके आएंगे। और ये जो मामला है, ये जो खबर है, ये है मडावर थाना क्षेत्र की, यानी बिजनौर जनपद का एक थाना है मडावर थाना क्षेत्र की ही ग्राम पंचायत है सिमली कला। और ये जो सिमली कला ग्राम पंचायत है, ये विकास खंड लगता है बिजनौर में, यानी इसका नाम है मोहम्मदपुर देवबंद। तो सीधे तौर पे समझने के लिए लोकेशन के हिसाब से मडावर थाना क्षेत्र में भी ये गांव लगता है, अगर थाने स्तर पे बात करें। और ब्लॉक लेवल की अगर बातें करें तो मोहम्मदपुर देवल ब्लॉक की ग्राम पंचायत है सिमली कला, जिसका एक गांव है शिमला कला, यानी सिमली कला, शिमला कला, और इस पंचायत में और भी एक दो गांव हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं इस शिमला कला की, पर्टिकुलर इसी गांव की बात कर रहे हैं। समस्या क्या है कि अभी हमने एक दो दिन पहले इस खबर को लेकर आए थे, इस समस्या को, इस मुद्दे को हाईलाइट किया था कि यहाँ पर एक नई बस्ती के नाम से इसको जाना जाता है। ये पहले गंगा के पास बना हुआ था। गंगा जहाँ पे जब धार बढ़ी, गंगा ने इस गांव को उजाड़ दिया, वहां से लोगों को हटाया गया, तो यहाँ पर एक दूसरे स्थान पर बसाया गया, यानी मडावर से बालावाली की जो रोड जाती है, तो दयाल वाला से करीब 1-1.5 किलोमीटर पहले दाएं हाथ पर इन लोगों को बसाया गया। वहां इसको नाम दिया गया नई बस्ती। विजुअल में आप देख रहे हैं, ये वही नई बस्ती गांव है जिसका नाम है कागजी नाम शिमला कला, जो आप विजुअल में देख रहे हैं। इस गांव की अभी वर्तमान हालत में आप देखेंगे, जो रोड पे पानी भरा हुआ है, जो आप देख रहे हैं रोड पे, ये एक गांव का वही गंदा पानी है जिसकी कोई निकासी नहीं है। और रोड भी आप देख रहे हैं कि ये रोड आप पूरा तरह से देखेंगे तो रोड, सड़क जो मडावर से जो बालावाली की रोड गई, जो मेन रोड गई है, उस रोड से ये सीधी लिंक है। करीब 200-300 मीटर की ये रोड है जो गांव के लिए आई है, मतलब मेन रोड से जो गांव को ये रोड आई है, ये बनाई गई है विधायक निधि से। और ये अभी बनी है, इसको ज़्यादा समय भी नहीं हुआ। गांव वाले बता रहे हैं कि लगभग 1 साल भी इसको नहीं हुआ है जो विधायक निधि से बनाएगी, लेकिन जब से ये बनी है तभी से इस पर जल भराव है। जल भराव क्यों है? क्योंकि गांव का पानी जो उत्तर से, यानी गांव उत्तर की तरफ है रोड से, और दक्षिण की तरफ नाले के द्वारा आना था, जो कि नालियां बनती हैं जैसे आमतौर पे सड़कों के दोनों तरफ, कोई भी सड़क है तो उसके दोनों साइड में लेफ्ट राइट ये दोनों तरफ नालियां बनाई जाती है, ताकि गांव के जो गंदे पानी की निकासी वो सड़क के किनारे जो नाले बने होते हैं उनके सहारे एक उचित स्थान पर चला जाए, आगे बहते हुए या तो किसी तालाब में चला जाए या किसी बड़े नदी नाले में चला जाए। लेकिन यहाँ का, इस गांव का, इस नई बस्ती का, यानी इस शिमला कला का जो पानी है वो यहीं पर भरा हुआ है। सड़क बनने ना बनने का इन लोगों को कोई फायदा नहीं। थोड़ी दूर गांव में रोड से भले ही ये पक्के में आ जाए, लेकिन जब गांव में घुसेंगे या गांव से बाहर कहीं जाएंगे तो इन्हें उसी नरक वाले जीवन जी के बाहर निकलना पड़ेगा, उसी गंदगी में से गुजरना पड़ेगा। चाहे वो स्कूल वाले जाने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे अगर पैदल जा रहे हैं तो जैसे कैसे बच के निकलते हैं, साइडों से बच के निकलते हैं। आप देख रहे होंगे कि बच्चे कैसे बच कर निकल रहे हैं इस गंदे पानी से। साइकिल वाले या स्कूटर मोटरसाइकिल वाले तो निकल जाते हैं, चाहे दोपहिया वाहन हो, चौपहिया वाहन हो, ट्रैक्टर वाले, कोई भी, वो लोग पानी में को निकल जाते हैं। लेकिन जो बच्चे पैदल निकलते हैं स्कूल जाने वाले, जो महिलाएं, बहू बेटियां अपना गोबर कूड़ा लेकर घरों से बाहर निकलती हैं या खेती बाड़ी करने बाहर जाती हैं, तो उनको इस तरह से बच कर निकलना पड़ता है, जैसे कि आप विजुअल में देख रहे हैं। और इसी पानी से, इसी गंदगी से बचकर निकलते समय कई बार वो मिट्टी से फिसल जाते हैं, क्योंकि मिट्टी जो लगाई गई ढांग वो बराबर के खेत वाले, जो जिसका बराबर में खेत है, रोड से जो, अगर गांव की तरफ आप जा रहे हैं मेन रोड से तो दाईं तरफ पड़ता है। अगर गांव से अगर मेन रोड पर आ रहे हैं तो बाईं तरफ जो रोड है, उस रोड बाईं तरफ जो खेत है, उस मेन गांव की सड़क से जो बाईं तरफ खेत है, उस खेत वालों ने ऐसी ढंगा लगा रखी है, ऐसा मिट्टी का ऊंचा उठान कर दिया है कि उस मिट्टी के उठान पर या उस डॉल नुमा, मेड़ नुमा एक पटरी सी या जो भी बना हुआ है, उस पे जैसे तैसे गांव वालों को, बच्चों को, बहन बेटियों को अपना रास्ता पार करना पड़ता है, यानी गांव से बाहर जाना पड़ता है। गांव से अंदर आने के लिए भी, गांव में अंदर आने के लिए भी, बाहर से अंदर आने के लिए भी उन्हें इसी तरह से बच के निकलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गंदा पानी भरा हुआ है। अगर गंदे पानी से निकलेंगे तो पैरों में खारवे हो जाएंगे, गलकटी हो जाएंगी, और बहुत गंदगी भी हुई होगी और बीमारी भी लगेगी, और इसीलिए उनसे बच के निकलना पड़ता है। कई बार बच के निकलने के प्रयास में, बचने के प्रयास में वो फिसल कर गिर जाते हैं, चोट भी लग जाती है। कई बार लोगों को कहना कि बच्चे भी गिर चुके हैं, कई बार यहाँ बहन बेटियां भी अपना कूड़ा लेकर जब निकली फिसल जाती हैं। आमतौर पे भी ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश होने पर यहाँ पर मिट्टी एक
कच्ची हो जाती है, मिट्टी कच्ची होने के साथ साथ चिकनी भी हो जाती है और ऐसी स्थिति में फिसलने की संभावना ज़्यादा होती है, तो लोग ज़्यादा फिसल के गिरते हैं। और साथ ही साथ जब बारिश होती है तो बारिश का पानी भी यहाँ पर भारी मात्रा में भर जाता है। लेकिन आमतौर पे गाँव की जो निकासी है गंदे पानी के घरों से, वो जितना भी पानी घरों से निकल के आ रहा है, इस गाँव में जितने भी वोट हैं, जितने भी घर हैं, जितनी भी आबादी है, सभी घरों का पानी इकट्ठा होकर इस गाँव के इसी मुख्य स्थान पर, इसी मेन रोड पर आके भरता है, जो गांव की मुख्य सड़क है, जो मंडावर से बालावाली जाने वाली मेन मार्ग से, मुख्य मार्ग से मिल रही है। तो उस मेन मार्ग से जो गांव की रोड आती है, गांव में जब एंट्री होती है, इस गांव में शुरुआत होती है इस रोड की, गांव में जहां पर खत्म हो रही है, गांव से जहां से शुरुआत हो रही है, कुछ भी इधर से कह रहे हैं या इधर से कह रहे हैं, तो यही वो गाँव स्थिति है जहाँ पर पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। इस विषय में हमारी जो खंड विकास अधिकारी है राजवीर जी, उनसे भी हमारी बात हुई कि विधायक निधि से जब सड़क बनी थी तो इसमें लेवल का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। लेवल यानी ढलान, यानी कि गांव के जो गंदे पानी की निकासी है उसकी व्यवस्था का ध्यान क्यों नहीं रखा गया कि पानी, गांव का जो गंदा पानी है, घरों की जो निकासी का गंदा पानी है, वो किधर जाना चाहिए, उसका ध्यान पहले क्यों नहीं रखा गया। उसका ध्यान अगर वो उत्तर में जाने वाला था, उत्तर में उसका ढलान होना चाहिए, वो व्यवस्था होनी चाहिए थी गंदे पानी की निकासी की। अगर उसको दक्षिण में ले जाना, उत्तर में कोई व्यवस्था नहीं, कहीं पे कोई तालाब नहीं, कोई पोखर नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर उत्तर की तरफ पे पानी ले जाया जा सके, तो फिर उसको दक्षिण की तरफ ले जाने के लिए रोड जब बनाई जा रही थी तभी उसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया। ये सब सवाल है। इस विषय में बात हमारी राजवीर जी से हुई थी, जो खंड विकास अधिकारी हैं वर्तमान में मोहम्मदपुर देवमल के। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। हेलो, रविंद्र बोल रहा हूँ राष्ट्रीय पंचायत से। इधर 1-2 दिन पहले यहाँ आए थे क्या, नई बस्ती शिमला कला? थे। पानी वानी का जो जल भराव हो रहा है रोड पे, अभी रोड बनी है विधायक के निधि से। हाँ। अच्छा, तो क्या समस्या आ रही, कुछ निष्कर्ष निकला इसका, क्या सोल्यूशन है पानी? निष्कर्ष यही है ना, उसमें जब तक ये राजस्व विभाग वाले हमें नाप के नहीं देंगे पैमाइश करके, क्योंकि रोड जितनी बनी है उसके अगल बगल कब्जा है, पानी निकालने के साधन है नहीं। तो जब तक हमें जमीन नहीं मिलेगी पैमाइश करके, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। राजस्व टीम का बहुत सहयोग है, चाहिए हमें उसमें। अच्छा, राजस्व का, पुलिस प्रशासन का। तो इस विषय में चली गई कोई आपकी तरफ से कवरिंग लेटर या लेटर कोई राजस्व विभाग को या एसडीएम को, तहसीलदार को कुछ लिखा गया, लिखत पढ़त हुई आपकी? हाँ, लिखत पढ़त हुई है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। इस विषय में खंड विकास अधिकारी जो कह रहे हैं कि हमारी राजस्व विभाग से बात हुई, राजस्व विभाग के बिना सहयोग के, बिना साथ के और पुलिस विभाग के बिना सहयोग के इसमें इस समस्या का निस्तारण संभव नहीं है। उनका कहना है कि जब तक राजस्व विभाग हमें पैमाइश करके नहीं देगा कि कहाँ जमीन ग्राम समाज की या इस पानी की निकासी कहाँ को हो सकती है, कहाँ पर खाली जमीन किसकी है, तब तक हम इसकी निकासी, इस गंदे पानी की निकासी करने में संभव नहीं है। और इस विषय में हमारा पत्राचार हो चुका है राजस्व विभाग के लिए कि राजस्व विभाग इसमें कब अपना निर्णय देगा, कब पैमाइश करके देगा, तभी हम इस समस्या का निस्तारण पर काम कर पाएंगे। तो अगली खबर में हम आपके बीच लेकर आएंगे कि राजस्व विभाग ने क्या इसमें एक्शन लिया है, कब क्या कोई पैमाइश की है या नहीं की है, और खंड विकास यानी जो ब्लॉक है, ब्लॉक की तरफ से राजस्व विभाग को कोई पत्राचार हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो उसमें पैमाइश हुई है या नहीं हुई, और हुई है नहीं हुई तो क्यों, और अगर होगी तो कब होगी, इस विषय पर हम अगली खबर लेके आएंगे, ताकि शिमला कला के गांव की गंदे पानी की इस निकासी से इन ग्रामीणों को निजात मिल सके। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।